नमो उभयझायाणं नमो भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। 23वें और 24वें काव्य 24वें और 25वें काव्य का पाठ करें। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् धातासि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अब भक्तावर का वो काव्य है जो संभवतः अधिकांश जैनियों को कंठस्थ है। 26वां काव्य ये मध्य मंगल कहलाता है। एक आदि मंगल होता है जो प्रारंभ में किया जाता है, ये मध्य मंगलाचरण है जो बीच में है। आदि मंगल करणे सिस्सा लहु पारगा हवंतुत्ति मध्य अव्वच्छित्ति विद्या विद्या फलम चरिम। मंगलाचरण 3 बार करने से क्या लाभ होता है? प्रारंभ में जैसे अपन शुरुआत करते हैं, अंत में फिर कायोत्सर्ग करते हैं, बीच में ये मंगलाचरण है। तो प्रारंभिक मंगलाचरण से जितने शिष्य हैं वो अल्प काल में उस विषय में पारंगत हो जाते हैं। मध्य में मंगलाचरण करने से जो स्वाध्याय की कड़ी है, जो एक धारा चल रही है, एक प्रवाह है, वो अखंड बना रहता है। कभी कभी खंडित होता है ना प्रवाह, मध्य में मंगल न करने से प्रवाह खंडित होता है। मान लो कहीं जाना पड़ जाए या फिर कहीं कोई दूसरी परिस्थिति आ जाए कि स्वाध्याय का लाभ न मिल पाए, तो मध्यम मंगलाचरण से वो श्रृंखला अखंड बनी रहती है। और अंतिम जो मंगलाचरण है, जो अपन अंत में कायोत्सर्ग करके जिनवाणी की वो करते हैं भक्ति, उससे इस ज्ञान का फल प्राप्त होता है। और ज्ञान का फल संयम है। वीरसेन आचार्य महाराज ने धवल ग्रंथ में लिखा है, नाणस्य फलम उपेक्षा।
ज्ञान का फल समता भाव है। समता भाव ही निश्चय से चारित्र है, और चारित्र जो है संयम सापेक्ष, और संयम जो है पाप निरपेक्ष, पापों से रहित होता है। तो इस तरह ये मध्यम मंगलाचरण है, लेकिन इसके उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देना। तुभ्यं नमस्, नमः के न में अनुस्वार को मिलाना। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। क्षिति क और श षटकोण वाला, इनको मिलाने से क्ष बनता है, और क्ष का उच्चारण छ जैसा नहीं करना। मैं क्षमा करता हूं, नहीं, क्षमा नहीं करते, क्षमा करते हैं। यहाँ क्षिति शब्द है। तुभ्यं नमः, नमः यहाँ पर विसर्ग में विसर्जन करना अपनी आवाज का। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, भूषणाय ष षटकोण वाला, जीभ को ऊपर करेंगे, भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः, त्रिजगतः 8 अक्षरों पर फिर विसर्ग है, यति भी है। तो तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, परमेश्वराय नहीं, परमेश्वराय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। य का उच्चारण अच्छे से करना, भूषणाय ऐसा नहीं बोलना, भूषणाय। परमेश्वराय ऐसा ना बोलकर परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। शो जीभ नीचे लेके तालु पे, तालु पर जोर देंगे। जीभ नीचे जब जाती है निचले दांत के पीछे, तो ऊपर दबाव पड़ता है। शो श जब बोलते हैं षटकोण वाला, तो जीभ ऊपर चली जाती है, मूर्धन्य में सिर की तरफ जाती। शोषणा, शोषणाय, शोषणाय। अब इसको लय में पढ़ के सुनाते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 4 बार नमस्कार है, तो चारों बार अपन सिर झुका सकते हैं थोड़ा सा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। इस काव्य में 2 संबोधन है, प्रथम और अंतिम पंक्तियों में। प्रथम पंक्ति में नाथ है, अंतिम पंक्ति में जिन है। हे नाथ, त्रिभुवनार्ति हराय तुभ्यं नमः। त्रिभुवन की आरती अर्थात पीड़ा को हरने वाले तुभ्यं नमः, आपके लिए नमस्कार। फिर कहते हैं क्षिति तलामल भूषणाय। क्षिति तल का अर्थ होता है पृथ्वी तल। पृथ्वी तल के अमल भूषण रूप, उज्जवल आभूषण रूप आपके लिए नमः, नमस्कार। फिर तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमः। 3 जगत के परमेश्वर, परम ईश्वर
आपके लिए नमस्कार। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, जिन, हे जिन, भवोदधिश्रोषणाय तुभ्यं नमः। भवोदधि का अर्थ होता है भव सागर, और शोषण का अर्थ होता है उसका शोषण करने वाले। शोषण का अर्थ परेशान करने वाले नहीं, शोष का अर्थ होता है शुष्कता, संसार सागर को सुखाने वाले। तुभ्यं नमः, आपके लिए नमस्कार। अब एक एक विशेषण का विवेचन करते हैं। त्रिभुवन आरती हराय, त्रिभुवन, आरती और हर, इन चार पदों से मिलकर के त्रिभुवनार्ति हराय, ये चतुर्थी का एक वचन बना है। तीनों जगत की, आरती का अर्थ पीड़ा है, उसको हराय, हरने वाले। प्रश्न होगा कि ये तो कर्तावाद हो गया, भगवान को कर्ता हरता बना दिया। भगवान अपनी पीड़ा को हरते हैं या अपने ही किए हुए पुण्य अपनी पीड़ा को हरते हैं? ऐसा संदेह किसी के अंतस में उत्पन्न हो सकता है। कि भगवान तो, जिनेंद्र भगवान तो वीतराग होते हैं, वो कर्ता हरता थोड़ी होते हैं। और वो कुछ भी लेते देते नहीं है। वो किसी को संभालते भी नहीं है, वो तो अंतर्मुखी है। ऐसी स्थिति में भगवान को दाता, त्राता, कर्ता, हरता मानना कहां तक उचित है, ये प्रश्न आता है। तो अपन आचार्यों के चरण मूल में जाते हैं, उनकी शरण में जाकर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। बोध पाहुड़ एक ग्रंथ, अष्ट पाहुड़ में 8 पाहुड़ होते हैं, उनमें एक बोध पाहुड़ है। बोध पाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद देव ने जो 24वीं गाथा दी, उसमें उन्होंने ये बताया, सो देवो जो अत्थम धम्मं कामं सुदैनाणञ्च सोदेजस अत्थिधु, सोदेजस अत्थिधु अत्थो धम्मो यपवज्जा। सो देवो जो अत्थम धम्मं कामं सुदैनाणञ्च सोदेजस अत्थिधु अत्थो धम्मो यपवज्जा। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी के वचन है। तो जिनेंद्र भगवान के विषय में ये जो धारणा बनी हुई है कि भगवान कर्ता हरता नहीं है, भगवान दाता त्राता नहीं है, भगवान तो अंतर्मुखी है, सकल घृणीय घृणायक तदपि निजानंद रसलीन, भगवान तो वीतराग है। तो ये सब कर्तावाद भक्ति की भाषा में तो चलो ठीक है, क्योंकि आचार्यों के वचन है इसलिए अपन मान भी ले, लेकिन निश्चय से तो ये संभव नहीं है। सिद्धांततः ये बात घटित नहीं हो सकती, क्योंकि जो वीतराग है
वो किसी की पीड़ा क्यों हरेंगे? जो वीतराग हैं वो और कोई काम क्यों करेंगे? वो तो कृत्य हो चुके हैं, जो करना था कर चुके हैं। और जो वीतराग हैं वो किसी के रक्षक क्यों बनेंगे? जो वीतराग हैं वो दाता कैसे हो सकते हैं? तो इस पर अपन विचार करते हैं आज। 26वें काव्य की पहली पंक्ति में ही आचार्य मानतुंग स्वामी ने ये कैसे कह दिया कि भगवान तीनों जगत की पीड़ा के हरता है, तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा बोध पावड़ में दी गई यह गाथा क्या कह रही है, इसके अर्थ पर अपन ध्यान देते हैं। देवस्वरूपम निरूपयन्ति श्री कुंद कुंदाचार्या। इस गाथा में जिनेन्द्र देव के स्वरूप का श्री कुंद कुंदाचार्य निरूपण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सो देवो, वो जिनेन्द्र देव वो देव हैं, अरिहंत देव हैं, और कह रहे हैं कि वो देव हैं जो अथम सुदेई भली भांति अर्थ को प्रदान करते हैं। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ का एक अर्थ पुरुषार्थ भी होता है, अर्थ का एक अर्थ पदार्थ भी होता है, अर्थ का एक अर्थ रागी जीवों का प्रिय अर्थ वित्त, धन, दौलत, पैसा, वैभव भी होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी उसकी बात कर रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान वो देव हैं जो अर्थ को प्रदान करते हैं, अर्थात जिन भक्तों को धन संपन्न बनाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात लग रही होगी श्रोताओं को जो पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन हैं और इसका अनुकरण करते हुए कविवर पंडित दयानंद राय जी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में, दयानंद राय जी ने लिखी है ना, नरेंद्रम फणींद्रम, उन्हीं के द्वारा रचित है। नरेंद्रम फणींद्रम वाली स्तुति जो है, एक मिनट देख लेते हैं। महाराज जी एक बार आपके मुखाग्र से नरेंद्रम फणींद्रम सुनना है। दयानंद राय जी की। जी महाराज। दयानंद प्रीति निहारी के कीजे आप समान, बिल्कुल ठीक है। दयानंद राय कविवर ने लिखी है। अब इस स्तुति में आप देखिएगा कुछ पंक्तियां इस गाथा से मिलती जुलती मिलेंगी आपको। अभी पहले अपन इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो ये हो गई कि जिनेन्द्र भगवान जिन भक्तों को अर्थ प्रदान करते हैं, और सुदेई ऐसा लिखा है, अच्छी तरह से प्रदान करते हैं, कंजूसी से नहीं, भली भांति प्रदान करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? धम्मम, धर्म प्रदान करते हैं, और कामम, काम पुरुषार्थ भी प्रदान करते हैं, और नाणम, ज्ञान भी प्रदान करते हैं। अब प्रश्न होता है कि भगवान ने तो दीक्षा के समय अर्थ का त्याग कर दिया था, काम का त्याग कर दिया था, धर्म और ज्ञान को तो उन्होंने अपने पास रखा था, बाकी इन सांसारिक वस्तुओं का उन्होंने त्याग कर दिया था, और अब अरिहंत होने के उपरांत वो इनका दान कैसे कर सकते हैं?
तो इसका समाधान आचार्य कुंद स्वामी ने गाथा के उत्तरार्ध में दिया है। सो देई जस अथिदु, वही दे सकता है जिसके पास वो है, वो पदार्थ जिसके पास है वही दे सकता है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। चाहे वो अर्थो धम्मो या पवज्जा, वो चाहे अर्थ हो, चाहे धर्म हो, चाहे प्रव्रज्या अर्थात दीक्षा भी हो, जिनके पास दीक्षा है वही दीक्षा दे सकते हैं। ये बड़ी बात है, इसमें से गाथा में से समझने योग्य है। अपने आप को कुंद नामनाय का मानने वालों पर ये एक विचारणीय विषय है कि दीक्षा वही दे सकते हैं जिनके पास है, जिनके पास दीक्षा नहीं है वो दीक्षा नहीं दे सकते, ये स्पष्ट हो जाता है। और यह शब्द से अन्य भी अनेक वस्तुएं हैं जो जिनेंद्र भगवान दे सकते हैं। अब अपन सिद्धांत से थोड़ा विचार करें। ये तो आचार्य कुंद स्वामी के वचन है। श्रद्धा से विचार करोगे तो फिर श्रद्धा तो कहेगी कि भाई जो कह रहे हैं मानो, तर्क को तर्क मत लड़ाओ, दिमाग मत लगाओ, दिल से मान लो बस। ये धर्म दिल की वस्तु है, दिमाग की नहीं है। दिमाग तो द्रव्यानुयोग में लगाया जाता है, चरणानुयोग में नहीं। चरणानुयोग में तो जो कहा है गुरुओं ने वो मान्य होता है। जो पूर्वाचार्यों की श्रुत परंपरा से आचार पद्धति चली आई है वो मान्य होती है, और उसमें कुछ काल और क्षेत्र सापेक्ष भी आचरण स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कभी शीतकाल में कुछ अलग प्रकार से प्रवृत्ति करनी होती है, उष्ण काल में अलग प्रवृत्ति होती है, भोजन की मर्यादाओं में भी परिवर्तन आता है, तो वो काल और क्षेत्र के अनुसार प्रवृत्ति होती है। अब ये कथन आचार्य कुंद स्वामी के तो अकाट्य वचन हो गए कि वे देव हैं जो अर्थ धर्म काम ज्ञान सब कुछ प्रदान करते हैं। जो दे दी सो देवो, जो न दे सो कहम देवो। जो देते हैं वे देव हैं, जो नहीं दे सकते वो काय के देव हैं। अब इससे स्पष्ट हो गया कि आचार्य कुंद स्वामी जिनेंद्र भगवान को दाता मान रहे हैं, और दाता मान रहे हैं तो इसको अपन जैन सिद्धांत से कैसे प्रमाणित करेंगे? तो उसके लिए अपने को जैनाचार्यों की ही शरण में जाना होगा। चलो अपन आचार्य पूज्यपाद स्वामी की शरण में जाते हैं, क्योंकि आज एक प्रसिद्धि है कि कुंद आचार्य विदेह गए थे, विदेह क्षेत्र गए थे, और यहाँ श्रवण बेलगुल में तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में एक शिलालेख है, प्राचीन हले कन्नड़ में। भाषा संस्कृत है, लिपि हले कन्नड़ है। उस शिलालेख में लिखा है कि वो भी विदेह क्षेत्र गए थे, पूज्यपाद आचार्य। तो चलो उनकी शरण में जाकर अपन समाधान निकालते हैं कि भगवान दाता होते हैं कि नहीं होते। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र पर एक बड़ी सुंदर टीका लिखी है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में भगवान दाता होते हैं कि नहीं होते इसका समाधान है।
आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अरिहंत देव ये सब कुछ देते हैं। उन्होंने कुछ गिनती भी कर दी क्या क्या देते हैं, और उनके पास है इसलिए देते हैं, ऐसा भी लिखती है। जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा? अब प्रश्न उठता है कि ये बात कैसे स्वीकार करें? इसका कुछ स्पष्टीकरण अनिवार्य है, उसके बिना हम कैसे स्वीकार कर लें? एक तो ठीक है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने असत्य तो नहीं कहा होगा, ये तो अपनी श्रद्धा कह रही है, लेकिन ये बात ऐसी विचित्र बात है कि गले भी तो उतरे, तो थोड़ा समझाइए। तो आचार्य महाराज समझाते हैं, यह क्षायिको भावो नवविध उद्दिष्टस् तस्य भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थमा। अपन जिनवाणी मां से जिनेंद्र भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त न करने के कारण आज इस दुविधा में, असमंजस में बैठे हुए हैं। यदि अपन जिनवाणी से जिनेंद्र भगवान को समझते, ये बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं, नेगोशिएटर्स, जो मध्यवर्ती लोग रहते हैं ना, जो आगम के प्रतिनिधि बनकर या फिर जैन शासन के वॉलंटियर्स बन करके जनता को धर्म का ज्ञान बांटते हैं, उनसे कई बार चूक हो जाती है। और अक्सर एक वाक्य तो अधिकांश प्रवक्ताओं के मुख से सुनने मिलता है, भगवान वीतराग है, वो कुछ भी लेते देते नहीं। संभवतः ये वाक्य आपने भी कभी ना कभी अपनी जीवन यात्रा में सुना होगा कि भगवान वीतराग है, वो कुछ भी लेते देते नहीं। अब यहां देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं, तस्य भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थम। 9 प्रकार के क्षायिक भावों के जो नाम है, उनको प्रतिपादित करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च से पूर्व सूत्र में कथित सम्यक्त चारित्र्य, इन दोनों को ले लेना। तो ये 9 क्षायिक भाव हो जाएंगे। कौन से 9 क्षायिक भाव? क्षायिक सम्यक्त 1, क्षायिक चारित्र 2, क्षायिक ज्ञान 3, क्षायिक दर्शन 4, क्षायिक दान 5, क्षायिक लाभ 6, क्षायिक भोग 7, क्षायिक उपभोग 8 और क्षायिक वीर्य 9। ये 9 क्षायिक भाव हैं। ये प्रत्येक अरिहंत में होते हैं। सभी केवल ज्ञानियों के पास ये 9 क्षायिक लब्धियां होती हैं। क्षायिक का अर्थ कर्मों के क्षय से जो प्राप्त है उसको क्षायिक कहते हैं। जैसे क्षायिक ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। क्षायिक दर्शन दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला दर्शन है। इसी तरह ये पूरे 9 के 9 भाव उनके प्रतिपक्षी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं। तो अब अपन इन 9 भावों में से एक भाव पर केंद्रित होते हैं, क्योंकि अपना प्रसंग चल रहा है देने का, दान का। क्षायिक दान, इसका वर्णन करते हुए आचार्य लिख रहे हैं, दानांतरायस्यात्यंत क्षयादनंत प्राणिनाम अनुग्रहकरम क्षायिकम अभयदानम। दानांतराय, अंतराय कर्म के 5 भेद, तो उनमें से जो दानांतराय कर्म है उसके अत्यंत क्षय से, अर्थात पूर्णतः नष्ट हो जाने से, अनंत प्राणिग्रहा, अनंत प्राणी
गणानुग्रह करम, अनंत प्राणी समूह का अनुग्रह करने वाला, उपकार करने वाला, उन पर कृपा करने वाला, क्षायिकम अभयदानम, क्षायिक अभयदान जिनेंद्र भगवान के पास होता है। तो जिन जिन वस्तुओं से भय दूर होता है प्राणियों का, वो सब जिनेंद्र भगवान देने में समर्थ है। और यहां पर जो प्राणियों की राशि बताई है वो है अनंत प्राणीगण, अनंत प्राणी समूह, संख्यात अथवा असंख्यात नहीं, अनंत प्राणियों के समूहों का अनुग्रह करने वाला यह क्षायिक अभय दान होता है जिनेंद्र भगवान के पास। और ये दान लब्धि सर्वोत्कृष्ट क्षायिक लब्धि है। लब्धि सार की 166वीं गाथा में लिखा है कि ये सबसे उत्कृष्ट क्षमता है भगवान की। तो इस जगत में बहुत से दानी हैं, बड़े बड़े दातार हैं, दानपति हैं, लेकिन क्षायिक दान लब्धि जिनके पास है उनसे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। और कोटा के विद्वान पंडित युगल जी ने लिखा है, अथवा उनकी पूजा में ये पंक्ति आई, उनने जो एक पूजा प्रकाशित की थी केवल रवि वाली। यद्यपि हम पूजा के विषय में पूर्व सत्र में बतला चुके हैं कि पूजा ज्ञान प्रधान न हो, भक्ति प्रधान हो, क्योंकि ज्ञान प्रधान अध्यात्म की आराधना होती है, आत्मा की आराधना होती है, और परमात्मा की आराधना भक्ति प्रधान होती है। उनका गुणगान हो तब भक्ति की धारा प्रवाहित होगी और तब वो रस आएगा, भक्ति का आनंद रस। उसमें एक पंक्ति आई, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। अर्थात जिनेंद्र भगवान के समान कोई अन्य दानी नहीं हो सकता। उन्होंने संपूर्ण जगत को, इस जगत की निधियां दे दी, खजाने दे दिए। तो यहां पर दातृत्व गुण की पुष्टि हो रही है। तो जैन आगम से जिनेंद्र भगवान में दातृत्व उत्कृष्ट रूप में स्वीकृत है। तो जो भी ये कहते हैं कि भगवान अदाता है, वो जैन सिद्धांत से अपरिचित है। भगवान कुछ लेते देते नहीं है। इसमें से देते शब्द हटा दो तो काम चल जाएगा। भगवान कुछ लेते नहीं है, यहां तक तो बात जमेगी, लेकिन भगवान कुछ देते नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि उनके पास है क्या जो वो देंगे? तो इसका उत्तर, ये जो भोगोपभोग दो लब्धियां हैं, क्षायिक भोग लब्धि, क्षायिक उपभोग लब्धि, इन लब्धियों के प्रभाव से भगवान अरिहंत सब खजानों के भंडार बन चुके हैं। वो कहां से क्या उठा करके दे रहे हैं ये किसी को समझ में नहीं आएगा। वो उसी शांत अवस्था में रहेंगे, वो वीतराग के वीतराग ही रहेंगे। जैसे सराग अवस्था में दान दिया जाता है और दान लिया जाता है, वीतराग अवस्था में जिनेंद्र भगवान भी दाता है, लेकिन वो दान सरागियों के समान नहीं देते, सराग जीवों के समान नहीं देते। बस उनकी भक्ति करते हैं
और काम हो जाता है। कैसे होता है वो एक अलग विषय है। होता है ये आगम सम्मत है। और आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इनके वचनों को ही स्वीकार करते हुए भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने महापुराण में जो इंद्र द्वारा की गई जिनेन्द्र की स्तुति है, जिसका नाम सहस्रनाम स्तोत्र है, उस सहस्रनाम स्तोत्र में जिनेन्द्र भगवान के 1000 नाम हैं। बल्कि 1008 नाम हैं। उन नामों में उन्होंने भगवान दाता है इसको सूचित करने वाले भी नाम दिए। कौन से नाम दिए हैं? महादानो, एक नाम है महादानो। महादानो का अर्थ होता है महादानी है, हल्के फुल्के दानी नहीं, छोटे दानी नहीं है, महादानी है। और कल्प वृक्षो, कल्प वृक्ष रूप है, जांचे सुर तरु देय सुख। भूदरदास जी ने पार्श्व पुराण में 12 भावना में एक पंक्ति लिखी है, जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दें। याचना पर करने पर कल्प वृक्ष सुख सामग्री प्रदान करता है। तो भगवान को कल्प वृक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना करने पर भगवान भी सुख प्रदान करते हैं। और जैन शासन में यदि भगवान अदाता होते तो प्रार्थना का कोई स्थान नहीं रह जाता। प्रार्थना तभी संभव है जब कोई दाता हो। अदाता से प्रार्थना नहीं की जाती। दीवार से कभी रुपये नहीं मांगे जाते, धनी से धन मांगा जाता है। भगवान महादाता है इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती। हे भगवान मुझे शांति दो, हे भगवान मुझे विशुद्धि दो, हे भगवान मुझे शक्ति दो। और जब विषम परिस्थितियां आती है तो भक्त कहां जाएगा बताइए आप? कभी कभी सम्यक दृष्टि को भी सकाम भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति आती है कभी कर्म की परीक्षाओं में, ऐसी घड़ियां आती है जब तीव्र कर्म का उदय होता है और कोई सहारा नहीं होता। तब एक भगवान की शरण को स्वीकार करते हुए सम्यक दृष्टि जी उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं क्या कहूं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन तो भी निवेदन करना शिष्टाचार है। इसलिए मैं शिष्टाचार का उल्लंघन किए बिना आपको अपनी स्थिति बतलाता हूं। हे प्रभु, कर्मोदय से मेरे जीवन में मुझे संकटों ने घेर रखा है और ऐसी स्थिति में जहां आर्थिक संकट एक ओर सता रहा है, दूसरी ओर रोगों की पीड़ाएं सता रही है, उधर परिवार भी आकुल व्याकुल है,
और इधर जिसको लौटाना है वो लौटा नहीं पा रहे हैं, जिससे लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं। मैं तन मन धन से बहुत दुखित हूं। मेरी भक्ति आपके प्रति अखंड है। यदि मुझे इससे भी अधिक दुख होगा तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या करूं? सहन नहीं हो पा रहा था, आपसे कह दिया, अब आपको जो करना हो कर लेना। इतनी प्रार्थना पर्याप्त हो जाती है कई बार। वास्तव में प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। यदि वो प्रार्थना है तो एक बार शांति विधान करने के लिए मां जा रही थी। बेटी पूछती है कि मां, शांति विधान क्यों कर रहे हैं? तो मां कहती है कि इस वर्ष समय हो चुका है लेकिन बारिश नहीं गिर रही है। बारिश गिर जाएगी तो सब किसानों को शांति मिल जाएगी, तो हम शांति विधान कर रहे हैं। तो बेटी कहती है कि रुको मम्मी, मैं आती हूँ। और अंदर जाकर के वो आ जाती है और फिर दोनों मिलकर के जाने लगते हैं मंदिर की तरफ। फिर अचानक माँ मुड़कर बेटी की तरफ देखती है और पूछती है कि बेटी, तू ये छतरी लेकर क्यों आ गई? बेटी उत्तर देती है कि मम्मी, आपने ही तो कहा था कि वर्षा नहीं हो रही है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे शांति विधान करके, किसानों का दुख दूर हो जाएगा, उनको शांति मिलेगी। तो इसलिए मैं छतरी लेकर के आ गई हूँ। लौटते समय भीग नहीं जाएंगे मम्मी? बस जब किसी का हृदय बालकवत इतना सुदृढ़ विश्वास से संपन्न और सरल हो जाता है, तब कार्य सिद्धि अवश्यम भावी है। प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना करने वाला हमेशा एक बच्चा बनकर के ही भगवान के पास प्रार्थना करता है। वो होशियार बन करके नहीं करता, वो अणु बन करके तीनों जगत के गुरु से प्रार्थना करता है। तो सब कुछ है वहां पर, आपको चिंता नहीं करना है। और सब कुछ इसलिए है उनके पास क्योंकि जो था उसका उन्होंने त्याग किया। और इससे ये सूचित होता है कि त्याग से वैभव समाप्त नहीं, अपितु अनेक गुणित हो जाता है। भगवान ने जितना त्याग किया था, अब उनका जो वैभव है वो उस त्याग के समक्ष बहुगुणित है। अरहंत हमेशा वैभव संपन्न होते हैं। मुद्रा दिगंबर मुद्रा है, वीतरागता भी उनके अंदर भरपूर है, पराकाष्ठा को प्राप्त है उनकी वीतरागता, लेकिन वैभव उनका ही है, किसी अन्य का नहीं है। तो इतनी चर्चा अपन ने जो की भगवान दाता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए। और जिनसेन आचार्य महाराज ने सहस्त्रनाम स्तोत्र में और भी कई विशेषण दिए। कल्प वृक्ष के अतिरिक्त उन्होंने चिंतामणि भी कहा है भगवान को, चिंतामणि। सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवान का एक नाम चिंतामणि है। चिंतत चिंता रैन, चिंतन करो, मन में विचार करो कि भाई मेरे पास इस चीज की कमी है, तो चिंता रैन माने चिंता रत्न, चिंतामणि देय सुख, सुख सामग्री प्रदान करता है। तो बस इसी तरह जिनेंद्र भगवान भी आप चिंतन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
ये भाव निक्षेप वाले जिनेंद्र की चर्चा है। साक्षात समव शरण में स्थित भगवान है, उनके अंदर ये क्षमता है। प्रतिमा की क्षमता अलग है, प्रतिमा में भी अचिंतनीय शक्तियां हैं। ये तो अभी साक्षात जिनेंद्र की चर्चा है। और देखिए, कामधेनु, कामधेनु कहा भगवान को। कामधेनु का अर्थ एक दिव्य धेनु अर्थात गौ माता होती है, जिसके पास जाकर कामना करो तो वो गाय सब कुछ प्रदान कर देती। आपको मुकुट चाहिए, आप उस गाय के पास जाकर कामना करो कि हे गौ माता मुझे मुकुट चाहिए, तत्काल आपको मुकुट मिल जाएगा। आप आज पूजा की थाल में कोई रत्न चाहते हैं भगवान को चढ़ाना, तो हे गौ माता मुझे भगवान को चढ़ाने के लिए रत्न चाहिए, रत्न मिल जाएंगे। कामधेनु, कहते हैं देवलोक में कामधेनुएं होती हैं, कोई बात नहीं, भगवान कामधेनु है। और क्या कहा इंद्र ने? अभीष्टदः। अभीष्टदः का अर्थ होता है जो अपने को अभीष्ट है, जो अपने को प्रिय है, वो सब कुछ भगवान दे सकते हैं। तो इस तरह भगवान दाता हुए। और एक विशेषण और दिया, वरप्रद। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर का अर्थ आप लोग उल्टा मत लगा देना, जो वर वधु वाला वर, शादियों वाला वर, वो नहीं। यहां पर वर शब्द का अर्थ उत्तम। तो उत्तम को प्रदान करने वाले, श्रेष्ठ को प्रदान करने वाले। तो इस तरह जिनेंद्र भगवान दाता है। जिनेंद्र भगवान त्राता है क्या? आपने कभी दर्शन पाठ पढ़ा? क्या लिखा है उसमें? नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो, न भूतो न भविष्यति। क्या अर्थ है? त्राता का अर्थ होता है रक्षक। तो भगवान अभयदानी होने के कारण रक्षक भी है। रक्षा किससे की जाती है? संकट से। और संकट हमेशा भय प्रदान करने वाला होता है। तो जो भय को दूर करने वाले हैं वो रक्षक तो हो ही गए। और जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो, वीतराग सर्वज्ञ देव से परो देवो, कोई अन्य नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता। रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है। जगत्त्रये, तीनों जगत में नहीं है। न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा न है। यानी तीनों लोक में और तीनों काल में जिनेंद्र भगवान से भिन्न कोई रक्षक नहीं है। वीतराग देव ही रक्षक है। एक बात कही, क्योंकि वो सबसे रक्षा कर सकते हैं। बाकी रक्षक सर्वथा नहीं है ऐसा अर्थ नहीं लगाना। माता पिता भी संतान के रक्षक होते हैं। पालन करते हैं कि नहीं? पालन का अर्थ क्या है? माता पिता संतान का पालन करते हैं। इस वाक्य का अर्थ क्या है? पाल धातु संस्कृत भाषा का एक शब्द बना थी, पालन। उसका अर्थ होता है रक्षण, पोषण करते हैं, पुष्ट करते, बड़ा करते हैं। पोषण करने का अर्थ बड़ा करना होता है, पालन करने का अर्थ रक्षा करना होता है। तो रक्षक तो वो भी हैं, लेकिन इनके बराबर कोई रक्षक नहीं। तुलना करोगे तो सबसे बड़े रक्षक कौन हो गए? जिनेंद्र भगवान। तो सबसे बड़े त्राता है। तो भगवान दाता भी हो गए, त्राता भी हो गए। फिर भगवान करता है या नहीं? अगर भगवान कर्ता न होते तो फिर प्रतिदिन अपन
शांति धारा के अंत में एक काव्य पढ़ते हैं, याद करो। सबको कंठस्थ, जितने लोगों ने शांति धारा की है, सुनी है, पढ़ी है, सबको कंठस्थ। कौन सा पाठ है? संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। भगवान जिनेन्द्रः शांतिं करोतु। क्या कह रहे हैं भगवान जिनेन्द्र से? कि भगवान जिनेन्द्र शांति करो, यहां सब अशांति फैली हुई है, आप शांति करो। यदि भगवान करता नहीं होते तो फिर ये वचन कैसे कहे जा सकते थे? अब कौन कौन यहां पर अशांत पड़ा हुआ है तो बता रहे हैं। किनको शांति प्रदान करने की बात कर रहे हैं, किनको शांत करने की बात कर रहे हैं? तो बोले संपूजकानां। सबसे पहले तो संपूजक जन जो है, जो समीचीन पूजा करते हैं, उनको संपूजक कहते हैं। और समीचीन पूजा किसे कहते हैं? किसी प्रांत विशेष की परिपाटी से चली आ रही पूजा की चर्चा ना करके आगम में जो बताई हुई पूजा है उसको करने वाले संपूजक कहलाते हैं। जो समीचीन पूजा करते हैं उनको आप शांत करें, उनकी अशांति को हरें। फिर प्रतिपालकाना। प्रतिपालक का अर्थ क्या होता है? जो शरण में आता है उसको निभाने वाले प्रतिपालक कहलाते हैं। जो रक्षा की पुकार कर रहे हैं उसको रक्षा प्रदान करने वाले, उसको निभाने वाले, उसका निर्वाह करने वाले, मझधार में न छोड़ने वाले प्रतिपालक कहलाते हैं। तो इस जगत में बहुत सारे प्रतिपालक भी हैं, तो उनको भी हे भगवान, हे जिनेन्द्र, उनके लिए भी शांति करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्र उनको भी शांति प्रदान करें, उनको भी शांत करें। और किनको? यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना। यतीन्द्र यानी साधुओं के प्रधान, और सामान्य तपोधन का अर्थ होता है जो प्रधान पद में नहीं है, जो सामान्य साधु हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को भी आप शांति प्रदान करें। उनके जीवन में भी तो परीक्षा और उपसर्गों के संकट आते हैं, तो उनको भी आप शांति प्रदान करें। और किनको? देशस्य, देश को शांति प्रदान करें। राष्ट्रस्य, राष्ट्र को शांत करें। पुरस्य, नगर को शांत करें। पुर होता है ना, पुर का अर्थ नगर होता है। नागपुर, कानपुर, बुरहानपुर, बोरा, क्या नाम है उसका, उसमें भी जो पुर लगा हुआ है, ऐसे जितने भी पुर हैं। और पुर शब्द नगरवाची है, तो जिनमें नाम में नगर नहीं भी लगा और नगर है तो उन सब। और उपलक्षण न्याय से ग्राम को भी ग्रहण कर लेना, क्योंकि मंदिर जूते पहनकर नहीं जाना तो चप्पल पहनकर भी नहीं जाना, ये अर्थ घटित होता है। तो अगर नगर के लिए शांति की बात कर रहे हैं तो ग्राम के लिए भी शांति का अभिप्राय उसमें ग्रहण कर लेना। और किसको? राज्ञ, राजा को भी, जो शासक है उसको भी शांति प्रदान करें। तो भगवान कर्ता भी हैं। शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता है, ये कथन शास्त्र में आता है। सम्यक्त प्रकृति के उदय में क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी श्रद्धा होती है कि शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता है।
भले ही 24 तीर्थंकर शांति के करता हो, लेकिन उसको शांतिनाथ भगवान के प्रति स्पेशल श्रद्धा होती। ये जो विशेष श्रद्धा है वो सम्यक प्रकृति के उदय से इस तरह से होती है कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है। ऐसी श्रद्धा होती है। तो ये श्रद्धा मिथ्यात्व तो नहीं है, ये श्रद्धा सम्यक दर्शन के साथ भी होती है। तो अभी यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान को तीनों जगत की पीड़ा के हर्ता के रूप में नमस्कार किया है। तो विशेष बात यह है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है, पुनात चेतो मम नाभिनंदनो जिनोचित क्षुल्लकवादी शासन। जो छोटे मोटे प्रतिपक्षियों के शासन थे, उनको जिन शासन से आपने पराजित किया, जो असर्वज्ञ शासन थे उनको आपने सर्वज्ञ शासन द्वारा पराजित किया, ऐसे हे आदि प्रभु, हे आदिनाथ जिनेन्द्र, मम चेतो पुनातु, मेरे चेतस को पवित्र करो। यदि भगवान सर्वथा अकर्ता होते, ये सब व्यवहार नहीं की बात है। निश्चय नहीं से तो जो दान देने वाला दातार है वो भी अदाता है निश्चय से, क्योंकि निश्चय में लेन देन की बात ही नहीं होती है। ना कोई लेने वाला होता है ना देने वाला होता है, तो वहां पर दाता की चर्चा ही नहीं। दाता की चर्चा तो व्यवहार नय में, और व्यवहार नय भी सर्वथा निराधार नहीं होता। मिथ्या व्यवहार नय उस व्यवहार नय को कहा है जो दुर्नय है और कुश्रुत ज्ञान में जिसका समावेश है। यहां पर सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जिस व्यवहार नय को ग्रहण किया जाता है वह निश्चय की अपेक्षा से भले ही अभूतार्थ हो, लेकिन व्यवहार निराधार न होने से सम्यक है। और जिनेन्द्र भगवान की देशना व्यवहार नय के आश्रित है, इसलिए वह देशना भी, यदि व्यवहार को आप मिथ्या मानेंगे तो भगवान की वाणी भी मिथ्या हो जाएगी, और भगवान की वाणी मिथ्या हो नहीं सकती, इसलिए व्यवहार नय सत्यार्थ भी है। समय पहाड़ ग्रंथ में व्यवहारो भूयत्थ एक गाथा आई है, उसकी टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा है कि व्यवहार भी दो प्रकार का होता है, निश्चय भी दो प्रकार का होता है। उन दो व्यवहारों में से एक व्यवहार सच्चा होता है, दूसरा व्यवहार मिथ्या होता है। दो निश्चयों में से एक निश्चय सच्चा होता है, दूसरा निश्चय मिथ्या होता है। तो इन विभागों को समझ करके हठाग्रह छोड़कर जहां जिस विवक्षा से आचार्य जो बात कह रहे हैं उसको वैसा ही ग्रहण करना, स्वीकार करना, मान्य करना। तो भगवान तीनों जगत की पीड़ा के हरता है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान मेरे मन को पवित्र करो। तो भगवान करता होंगे तभी तो ऐसी प्रार्थना की, अकर्ता होते तो कैसे प्रार्थना करते। फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांत्यष्टक स्तोत्र के अंत में क्या कहा, बड़ी अद्भुत प्रार्थना की है उन्होंने, और उस प्रार्थना से उनकी आंखें जो चली गई थी, नेत्र ज्योति विहीन हो गए थे वो, उनको पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैव तस्य गतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ भगवान के चरण पकड़ लिए उस बंकापुर के जिनालय में। उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, और जब राजा ने कहा कि आप हमारे वैद्यराज से उपचार स्वीकार करो, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम मद्य मांस और मधु का उपचार स्वीकार नहीं करते।
और इन वस्तुओं से जो उपचार करने वाले वैद्य हैं उनका भी उपचार स्वीकार नहीं करते। राजा ने कहा, तब आपकी आंख कैसे ठीक होगी? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सेवन करने वाली औषध नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास एक औषध है जो सब रोगों का उपचार करने में सक्षम है, और उस औषध का नाम है जिन भक्ति। और फिर शांतिनाथ भगवान के चरणों के सानिध्य में उन्होंने ये शांतिष्टक स्तोत्र पढ़ा। ये अंतिम 2 पंक्तियां हमने आपको पढ़ करके सुनाई थी। जब जयपुर में आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी जब आचार्य नहीं थे, मुनि थे, धर्म सागर आचार्य महाराज के शिष्य, उनके संगस्थ साधु थे, तब युवावस्था में उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। 48 घंटे तक वो दृष्टिविहीन हो गए थे, और सारा संघ नमोकार का पाठ कर रहा था। एक जवान साधु है, आंख चली गई, कैसे जीवन गुजरेगा? सब लोग नमोकार पढ़ रहे थे, और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी जब उस मुनि अवस्था में थे, तब वो इस पंक्ति को पढ़ रहे थे, सिर्फ एक पंक्ति को पढ़ रहे थे वो, कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु, कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु, कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु। हे विभो, हे शांतिनाथ प्रभु, मुझ भक्त की दृष्टि को करुणा करके प्रसन्न कर दो। आपके दर्शन बिना दुखी है, आपके दर्शन मिलेंगे तो मेरी दृष्टि प्रसन्न होगी, ऐसी प्रार्थना की उन्होंने। मेरी आंख ठीक हो जाए ऐसी प्रार्थना नहीं की, आप मुझे दर्शन दीजिए, ये प्रार्थना की, और उनकी आंखें तुरंत ठीक हो गई थी। वर्धमान सागर महाराज जी की आंखें तो 48 घंटे में ठीक हुई थी। पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने स्तोत्र की रचना की है, उन्होंने इतने भाव विभोर होकर के भगवान की भक्ति की, उनकी आंखों से आंसू निकल आए, और फिर उनकी आंखें तत्काल ठीक हो गई थी। और इस शांतिष्टक स्तोत्र को लगभग 1500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज तक जितने लोगों ने इस स्तोत्र की आराधना की है, उनमें से जिनके निधत्त निकाचित कर्म थे उनकी बात छोड़ो, या जिनने तन्मय होकर के स्तुति नहीं की, अथवा जिन्होंने कुछ डावाडोल श्रद्धा के साथ स्तुति की, उनको छोड़ करके जितने लोगों ने शांतिष्टक स्तोत्र की पंक्तियों को पढ़ते हुए भगवान की भक्ति की है, उनकी आंखें ठीक हो गई हैं। दमोह में एक सज्जन थे, उनके चश्मे इतने मोटे थे कि उसके बाद के नंबर ही नहीं थे डॉक्टर्स के पास। उन्होंने शांतिष्टक पढ़ा तो उनकी आंखें अच्छी हो गई। वो आज रोज श्रीफल चढ़ा करके भक्ति करते हैं भगवान। पुणे में एक उपाध्यक्ष थे, पाटिल जी, SN पाटिल जी थे, वहां के निगड़ी प्राधिकरण वाले। उनकी दृष्टि इतनी कमजोर हो गई थी कि उनको अपना जो नाती था मोहित, वो सामने खड़ा हो तो भी ऐसे देख करके मुश्किल से पहचान में आता था। शांतिष्टक स्तोत्र से उनकी आंखें अच्छी हुई। ऐसी एक पुणे में आशीष जैन एडवोकेट है, उनकी मम्मी श्रीमती मंजू बहन है, उनकी आंखों को भी शांतिष्टक स्तोत्र से बड़ा लाभ हुआ। ऐसे कितने नाम लेंगे हम, कोई गिनती नहीं है। और एक तो ऐसी घटना है शांतिष्टक स्तोत्र की, एक मुनिराज की, कि जो उसके लिए हमें पूरी एक अलग से समय देना होगा। उनकी आंखें ठीक हो गई। तो ये जो प्रार्थना की है आचार्यों ने भगवान से, वो प्रार्थना इसलिए की है क्योंकि भगवान प्रार्थनीय थे, अन्यथा नहीं हो सकती थी प्रार्थना। अब इसका तीनों जगत की पीड़ा हरने वाले
आपके लिए नमस्कार हो। ये आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है। और फिर कहा कि तीनों ये क्षिति तलामल भूषण है, पृथ्वी तल के उज्जवल भूषण है। आपके लिए नमस्कार। सचमुच भगवान तो पृथ्वी तल के उज्जवल भूषण थे ही। फिर त्रिजगत परमेश्वर आए, तीनों जगत के परमेश्वर। इसका भी अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, सरल, तीनों जगत के परमेश्वर थे भगवान। आपके लिए नमस्कार। और अंतिम पंक्ति में जो जिन शब्द है उसका अर्थ होता है चारों गतियों में जीव को भटका कर पीड़ित करने वाला कर्म ही उसका वास्तविक शत्रु है, और उस कर्म शत्रु को जीतने वाले जिन कहलाते हैं। तो हे जिन, भवोदति शोषणाय, संसार सागर को सुखाने वाले। संसार सागर क्या है? तो बोले खारा पानी उसका दुख है, और उसमें रहने वाले जो जलचर जंतु हैं, हिंसक प्राणी, वो चार गतियां हैं। चारों प्रकार के जलचर जंतु होते हैं, व्हेल, शार्क और अन्य भी ऐसे खतरनाक प्राणी होते हैं। पिरान्ना नाम की जो मछली होती है, वो झुंड की झुंड आती है, और अगर पानी में कोई चला जाए तो उसकी हड्डियां बचती, बस कुछ ही पलों में पूरा खा जाती है उसको। तो ये संसार इसी प्रकार चलता है। इसके बड़े बड़े जो तूफान है, आंधी तूफान, हरिकेन्स, टाइफून, साइक्लोन, ये जो बड़े बड़े तूफान होते हैं, ये अपने कर्म के उदय से होने वाले तूफान हैं। तो ऐसे संसार समुद्र को जिन्होंने सुखा दिया, और समुद्र तो रत्नाकर होता है, उसके नीचे तो रत्न होते हैं, और अपने अंदर के रत्नाकर उन रत्नों को प्राप्त कर लिया, गुण रूपी रत्नों को। ऐसे संसार समुद्र के ही शोषक जिन, आपके लिए नमस्कार। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नमन आपको त्रिभुवन के दुख हरने वाले सबके नाम। नमन आपको पृथ्वी तल के उज्जवल भूषण मुकुलित हाथ। नमन आपको तीनों जग के परमेश्वर गुण के भंडार। नमन आपको सोखा जिनने भवसागर का नीर अपार। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जय दुशासन।